नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मेरा नाम अर्जुन है। अब से कोई 6 महीने पहले तक मैं एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी सबसे बड़ी चिंता प्रोजेक्ट की डेडलाइन और ट्रैफिक की जाम होती थी। फिर एक दिन एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। एक सड़क दुर्घटना। मां और पापा एक ऐसी यात्रा पर निकले थे जिससे कोई लौटकर नहीं आता। अब मैं वही अर्जुन हूं, जिसके भीतर का सारा शोर खामोशी में बदल चुका है। डॉक्टरों ने इसे गहरा सदमा बताया। मैंने इसे जीवित रहने का अभिशाप नाम दिया। यही वजह थी कि मैं इस पहाड़ी रास्ते पर था, शहर की उन सभी गलियों और उस अपार्टमेंट से भाग रहा था जहां हर कोना मां के हंसने और पापा के अखबार पलटने की आवाज से गूंजता था। मेरी कार के डैशबोर्ड पर उनकी तस्वीर अब भी लगी थी, एक सुनहरी यादगार जिसे देखकर अब आंसू नहीं निकलते, बस एक भारी सूनी पीड़ा होती है। जब मैंने अखबार में उस पुराने बंगले का विज्ञापन देखा तो लगा जैसे कोई रास्ता दिखाई दिया हो, एक ऐसी जगह जहां कोई याद नहीं होगी, जहां की चुप्पी मेरी अपनी चुप्पी से मेल खाएगी। बंगला उस विज्ञापन से भी ज्यादा पुराना और उदास निकला। लाल ईंटों से बना, जिन पर पीपल की जड़ें चढ़ी हुई थी, जैसे समय ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया हो। अंदर का सामान धूल से अटा पड़ा था, पर मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। ये उजड़ापन मेरे अपने भीतर के सूनेपन से तालमेल बैठा रहा था। पहली रात की शुरुआत सामान्य रूप से हुई। मैंने अपना थोड़ा सामान रखा, धूल भरी खिड़की से बाहर झांका। तभी मेरी नजर सामने वाले घर पर पड़ी। एक औरत देहरी पर खड़ी थी, सफेद साड़ी, चेहरे पर एक गहरी अबूझ मुस्कान। उसने मेरी ओर देखा और हाथ उठाकर अभिवादन किया। मैंने, जो महीनों से लोगों की नजरों से दूर भागता रहा था, एक अटपटे से इशारे में बस सिर हिला दिया। एक संवाद की शुरुआत जिसे मैं टूटना नहीं चाहता था। लेकिन अगली सुबह दरवाजे की खटखटाहट ने मेरे इस एकांत को तोड़ दिया। सामने वही औरत थी, उसके हाथ में खाने से भरी एक थाली। नमस्ते बेटा, उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। मैं शांति, तुम्हारी पड़ोसन। सुना तुम अकेले हो। नई जगह, अकेलापन कभी कभी डरावना हो सकता है। मैंने थाली लेते हुए धन्यवाद दिया। आपने तकलीफ की। मैं अर्जुन। अर्जुन, उसने मेरा नाम इस तरह दोहराया जैसे कोई चीज चख रही हो। घबराओ मत, तुम तो मेरे बेटे जैसे लगते हो। दुख भी आखिर मेहमान की तरह होता है, कुछ दिन ठहर कर चला जाता है। बेटे शब्द ने मेरे भीतर कही एक चुभन सी महसूस की। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन रात आते आते वो चुभन एक सनसनी में बदल गई। अंधेरा घना होते ही मैंने एक आवाज सुनी, दीवार के पार से आ रही एक हल्की सी खरोंच। सर, सर, सर। मैं सहमा नहीं। मैं एक तार्किक इंसान हूं। मैंने सोचा, पुराने घर, चूहे ही होंगे। पर फिर उसके बाद वो आवाज आई, एक बच्चे के रोने की आवाज, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे वो इसी कमरे के अंधेरे कोनों में से निकल रही हो। मेरी सांस थम सी गई। वो पलटा, टॉर्च जलाई, पूरे कमरे को खंगाल डाला। कुछ नहीं था। खिड़की से बाहर देखा तो सिर्फ शांति दीदी का घर अंधेरे में एक बड़ी स्याह ब्लॉब की तरह दिखाई दे रहा था। मैं वापस बिस्तर पर गिरा। ये मेरा दिमाग है, मैंने खुद को समझाया। सदमे से उपजा भ्रम। मैं एक व्यवस्थित कोड लिखने वाला इंसान हूं। भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। पर जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वो रोने की आवाज फिर लौट आई। और इस बार उसमें एक और आवाज मिली हुई थी, एक हल्की, दूर की सी सरसराहट, जो लग रही थी जैसे कोई बहुत पुराना गीत गुनगुना रहा हो। और उस गीत के बोल में मुझे साफ सुनाई दिया,
अर्जुन। मैंने चादर ओढ़कर अपना सिर ढक लिया। ये भ्रम नहीं था, यहां कुछ गलत था। और मेरा तार्किक दिमाग, जो हर चीज का विश्लेषण करता था, अब एक डरावने सवाल से जूझ रहा था। क्या सच में मैं यहां यादों से भागकर आया था, या किसी और चीज ने मुझे यहां बुलाया था? अगले दिन की सुबह धुंधली और ठंडी थी। रात भर की उन आवाजों ने मेरी नींद पूरी तरह चुरा ली थी। मेरा सिर भारी था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। मैंने खुद को समझाया कि यह सब तनाव और थकान का असर है। एक तार्किक दिमाग होने के नाते मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि यहां कुछ अलौकिक हो रहा है। नाश्ता करने का मन नहीं था। मैंने सोचा, बाहर निकलकर गांव का एक चक्कर लगाओ। शायद ये जगह दिन के उजाले में कम डरावनी लगे। गांव की मुख्य सड़क पर निकला तो कुछ लोग दिखे। एक दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान खोल रहा था। कुछ बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे गपशप कर रहे थे। उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वे अचानक चुप हो गए। उनकी आंखों में कोई दोस्ताना भाव नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता और सावधानी थी। मैंने दुकानदार से कुछ बिस्कुट और चाय का सामान खरीदा। पैसे लेते हुए उसने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा। नया है? उसने पूछा। उसकी आवाज बेहद सपाट थी। हां, मैंने जवाब दिया। पहाड़ी वाले बंगले में ठहरा हूं। उसके चेहरे पर एक फौरन सी बदलाव आया, एक झटके का सा, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, वहां। उसने बस इतना कहा और पैसे गिनने लगा। बातचीत खत्म करने का इशारा साफ था। वापस लौटते हुए रास्ते में मैंने एक और चीज पर गौर किया। एक छोटा सा पोस्टर एक पेड़ पर चिपका हुआ था। उस पर एक बच्चे की तस्वीर थी। लगभग 8-9 साल का एक लड़का, चेहरे पर एक भोली मुस्कान। उसके नीचे लिखा था, लापता राहुल, उम्र 9 साल। कोई जानकारी हो तो सूचित करें। मेरा दिल एक अजीब सी चुभन महसूस करने लगा। रात वाली रोने की आवाज फिर से याद आ गई। शाम को जब मैं अपने बंगले के आंगन में बैठा हुआ था, तभी शांति दीदी फिर से आ धमकी। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया थी। अर्जुन बेटा, तुम्हारा चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा है, उसने चिंतित स्वर में कहा। ये लो, तुलसी का काढ़ा है, नींद अच्छी आएगी। रातों को सोना बहुत जरूरी है। उसकी बात में एक अजीब दोहरापन था, जैसे वो जानती हो कि मैं रात को नहीं सो पाया। मैंने वो हंडिया ले ली, लेकिन उसे पीने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आंखें मेरे चेहरे को जकड़े हुए थी। यहां रातें कभी कभी बेचैन कर देती है, उसने धीरे से कहा। अजनबी आवाजें, बच्चों की हंसी, लोग कहते हैं ये सब हवा का खेल है। उसकी मुस्कान फिर से वही, गहरी और रहस्यमयी थी। उसके जाने के बाद मैंने वो काढ़ा फेंक दिया। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर करने लगी थी। रात फिर आई। मैं जाग रहा था। टॉर्च मेरे हाथ में थी। मैंने ठान लिया था कि आज कोई जवाब ढूंढ कर रहूंगा। कमरे की खिड़की के पास बैठकर मैं बाहर शांति दीदी के घर को देखता रहा। कुछ देर बाद उसके आंगन में एक हल्की सी लौ दिखाई दी। कोई मोमबत्ती या दिया जल रहा था और उसके सामने एक काली, झुकी हुई सी छाया दिखी, जो लगातार हिलडुल रही थी, जैसे कोई पूजा कर रहा हो या कुछ और। तभी वो आवाज फिर शुरू हुई, लेकिन आज सिर्फ रोने की आवाज नहीं थी। आज उसमें कुछ शब्द भी मिले हुए थे। एक फुसफुसाहट, बहुत हल्की, बहुत डरावनी। मुझे बाहर निकालो। ये आवाज सीधे मेरे कानों में, मेरे दिमाग के अंदर तक आ रही थी। मैं एकदम से खड़ा हो गया। ये कोई भ्रम नहीं था, ये सच था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपने बंगले के बाहर निकला। आवाज मेरे पीछे बंगले की पिछली दीवार की तरफ से आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने वहां जमीन पर एक चीज देखी। वो एक छोटी सी, गंदी और टूटी हुई गुड़िया थी। उसकी एक आंख निकली हुई थी और कपड़े फटे हुए थे।
वो फुसफुसाहट यहीं से आ रही लगती थी। मैंने गुड़िया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक घने अंधेरे में बंगले की दीवार से सटकर एक और छाया उभरी। ये कोई बच्चे की छाया थी, लेकिन उसका आकार बिल्कुल विकृत था। बहुत पतला, लगभग हड्डियों का ढांचा, और सिर बहुत बड़ा था। सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, पूरी तरह से काली, बिना किसी चमक के, जैसे दो अंतहीन अंधेरे। वो छाया मेरी तरफ मुड़ी। उसने कोई हरकत नहीं की, बस खड़ी रही और देखती रही। मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। फिर एक सेकंड में वो छाया वैसे ही गायब हो गई जैसे आई थी। मैं वही जमीन पर बैठ गया, हाफते हुए। मेरे हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर गई। मेरा तार्किक दिमाग अब कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। ये सब सच था, और उस गुड़िया और उस लापता बच्चे के पोस्टर के बीच एक डरावना कनेक्शन मेरे जहन में उभरने लगा। मैंने उस गुड़िया को जेब में रख लिया। अब मैं भागने वाला नहीं था। अब मैं जानना चाहता था कि इस गांव और शांति दीदी के पीछे का सच क्या है, और वो बच्चों की आत्मा मुझसे क्या चाहती है। उस रात के बाद मेरे भीतर का डर एक ठंडे, दृढ़ संकल्प में बदल गया। वो टूटी हुई गुड़िया अब मेरी जेब में थी, एक सबूत जो मुझे याद दिलाता रहता था कि ये सब मेरे दिमाग का फितूर नहीं है। मैंने उसे अपने एक डिब्बे में रख दिया, जैसे कोई सबूत सुरक्षित कर रहा हो। मेरा तार्किक दिमाग अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ था। अगले दिन मैं फिर उस दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर फिर वही अनिच्छा दिखी। मैंने सीधे सवाल किया, भैया, वो लापता बच्चा राहुल कब से गायब है? दुकानदार ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। कोई 2 महीने हो गए, लेकिन ये बात यही खत्म हो जाती है, समझे? पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। ऐसा पहले भी हुआ है। मैंने दबाव डाला। उसकी आंखों में एक गहरा डर दौड़ गया। बस बस जो होता है होता रहता है। पहाड़ है, जंगल है, बच्चे कहीं भी खो सकते हैं। उसने बात खत्म करनी चाहिए, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने गांव के उस बुजुर्ग की तलाश शुरू की, जिसे लोग थोड़ा अलग थलग रहने वाला बताते थे। शाम ढलते ढलते मैंने उसे अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे पाया। उसका नाम काशीनाथ था। उसकी आंखों में दूसरे लोगों जैसा डर नहीं, बल्कि एक गहरा दुख था। मैंने डटकर सवाल किए। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन जब मैंने उस गुड़िया का जिक्र किया और रात की आवाजों के बारे में बताया, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने उसे देख लिया? उसने कंपाती आवाज में पूछा। वो बच्चा जो कभी खेलता था? उसने एक गहरी सांस ली और बोला, यहां कुछ लोगों का मानना है कि कुछ शक्तियां, अगर उन्हें खुश किया जाए तो वे सब कुछ दे सकती है। समृद्धि, मान सम्मान, शक्ति। और उन्हें खुश करने का तरीका बहुत भयानक है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे शांति दीदी का घर याद आया, रात में जलती हुई लौ और वो काली छाया। काशीनाथ ने मुझे आगे कुछ नहीं बताना चाहा, लेकिन उसने इशारे में कहा, उस औरत से सावधान रहना। उसकी मुस्कान के पीछे का सच तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा डरावना है। उस रात मैंने एक योजना बनाई। मुझे सबूत चाहिए थे, ठोस सबूत। मैं जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं लगता था। आधी रात के बाद, जब पूरा गांव सो रहा था, मैं एक छोटी सी फ्लैशलाइट लेकर चुपचाप बाहर निकला। मेरा निशाना शांति दीदी का घर था। उसका आंगन सुनसान पड़ा था। पिछले हिस्से में एक पुराने पेड़ के पास मुझे जमीन पर एक असामान्य चीज दिखाई दी। लकड़ी का एक छोटा, भारी ढक्कन जो जमीन में धंसा हुआ था। ये एक तहखाने का दरवाजा था। मैंने जोर लगाकर उसे खोला। नीचे सीढ़ियां उतर रही थी और एक बदबू आ रही थी। मिट्टी, पुराने पत्तों और कुछ सड़े हुए। कुछ और की। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने सीढ़ियां उतरनी शुरू की।
नीचे का कमरा ठंडा और नम था। हवा में एक मीठी सी दुर्गंध थी, जैसे सड़े हुए फूल। मैंने फ्लैशलाइट घुमाई। वो दृश्य मेरे दिमाग पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, काले रंग से। एक छोटे से चबूतरे पर काले कपड़े बिछे थे और उन पर मोमबत्तियां, मुर्दों की हड्डियां और अजीब अजीब जड़ी बूटियां रखी थी। लेकिन सबसे भयानक चीज थी वहां रखे कुछ छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े। एक लाल रंग का टुकड़ा, जैसे किसी बच्चे का स्वेटर हो, और दूसरा एक छोटा जूता जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। यही वो जगह थी, यहीं पर वो भयानक काम होता था। तभी अचानक एक आवाज ऊपर से आई, क्या तुम्हें यही तलाश थी, अर्जुन? मैं एकदम स्तब्ध रह गया। फ्लैशलाइट की रोशनी में सीढ़ियों के सिरे पर शांति दीदी खड़ी थी, लेकिन अब वो दयालु पड़ोसन नहीं रही थी। उसका चेहरा एकदम पत्थर की तरह शांत और कठोर था। उसकी आंखों में वो चमक चली गई थी और उनकी जगह एक खाली, बेरहम चमक लौट आई थी। तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं थी, उसने बिल्कुल सपाट स्वर में कहा। तुम्हें बस शांति से रहना था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मैं फंस चुका था। तभी उस तहखाने के गहरे अंधेरे कोने से एक और आकृति उभरी, वही विकृत बाल छाया जिसे मैंने पहले देखा था, लेकिन अब वो और भी स्पष्ट थी। उसके हाथ लंबे और पतले थे और उसके मुंह से एक धीमी, खौफनाक गुर्राहट निकल रही थी। शांति दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी नागिन से मिलना चाहोगे? वो बहुत भूखी है। मैंने अपने चारों ओर देखा, कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक मोमबत्ता उठाया और उसकी लौ से हवा में घुमाया। उस छाया ने पल भर के लिए ठिठक कर एक डरावनी चीख निकाली। इसी समय का फायदा उठाकर मैं सीढ़ियों की तरफ भागा, शांति दीदी को एक तरफ धकेलते हुए। मैं बाहर निकला और अंधेरे में अपने बंगले की ओर भागा। पीछे से शांति दीदी की आवाज आई, जो अब एक डरावनी, गूंजती हुई चेतावनी थी। भागो मत, अर्जुन। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांस फूल रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरे कपड़े तहखाने की गंध से सने हुए थे। अब कोई शक नहीं रहा था, शांति दीदी एक खतरनाक तांत्रिक थी, जो बच्चों की बलि देकर एक दुष्ट आत्मा को नियंत्रित करती थी। और अब मैं उसके रास्ते में आ चुका था। मेरे शरीर का हर हिस्सा चीख रहा था। उस तहखाने से भागकर आने के बाद की एड्रेनालिन की लहर अब उतर चुकी थी और उसकी जगह एक गहरी, कम कंपी देने वाली थकान और डर ने ले ली थी। मेरे कपड़ों से वो मीठी सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जो अब मेरी यादों में जलने लगी थी। उन हड्डियों, काले कपड़ों और उस छोटे जूते की तस्वीर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही थी। मैं जानता था कि मुझे तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। ये अब सिर्फ डर या भ्रम की बात नहीं रह गई थी। मेरे पास एक सबूत था, वो गुड़िया, और मैंने एक अपराध का स्थान देख लिया था। सुबह होते ही, बिना समय गवाए, मैं गांव के छोटे से पुलिस थाने पहुंचा। एक सिपाही मेमो बुक में कुछ लिख रहा था। थानेदार, एक मोटे, उदासीन चेहरे वाले व्यक्ति, पंखे के नीचे बैठे अखबार पलट रहे थे। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई। रात की आवाजें, टूटी हुई गुड़िया, वो विकृत छाया, तहखाने में छिपी वो भयानक जगह और शांति दीदी की धमकी। मैंने वो गुड़िया उनके सामने मेज पर रख दी। थानेदार ने अखबार नीचे रखा। उन्होंने गुड़िया की ओर एक सरसरी नजर डाली और फिर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई हैरानी या गंभीरता नहीं, बस एक थकी हुई ऊब थी। बेटा, उन्होंने आवाज में सहानुभूति का एक झूठा स्वर भरते हुए कहा, तनाव बहुत बुरी चीज है। शहर का रहने वाला हो, अचानक इस सुनसान जगह आया हो। दिमाग कभी कभी ऐसे ही खेल खेलता है। मैं हैरान रह गया। सर, ये तनाव नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस तहखाने में बच्चों के कपड़े हैं, हड्डियां हैं। कौन सा तहखाना?
सिपाही ने मुंह बिचकाया। शांति दीदी का? वो तो अपनी सब्जियां रखती है वहां। बहुत अच्छी औरत है। पूरे गांव में उनका सम्मान है। मेरा दिल एक भारी पत्थर की तरह नीचे गिर गया। मैं समझ गया, ये सिर्फ अविश्वास नहीं था, ये जानबूझकर अनदेखा करना था। उसने मुझे मारने की धमकी दी। मैंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। थानेदार ने गंभीर होकर सिर हिलाया। बेटा, अगर तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है तो डॉक्टर से दिखवाओ। हम किसी संत और सम्मानित बुजुर्ग महिला के खिलाफ तुम्हारे सपनों के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते। मुझे लगा जैसे मैं एक दीवार से टकरा रहा हूं। वे मेरी एक बात नहीं सुन रहे थे। मैं वहां से निकला, हताशा और क्रोध से कांपता हुआ। जैसे ही मैं थाने से बाहर निकला, सामने ही शांति दीदी खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी दयालु मुस्कान थी, लेकिन अब उसके पीछे की चालाकी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन बेटा, उसने मधुर स्वर में कहा, सुनता हूं तुम बहुत परेशान हो। लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये एक खुली चेतावनी थी। उसने जानबूझकर यहां आकर मुझे दिखाया था कि उसकी पहुंच हर जगह है। उस दिन के बाद गांव में मेरे लिए हवा बिल्कुल बदल गई। जहां कहीं मैं जाता, लोग मुझसे दूर हट जाते। दुकानदार ने मुझे सामान देना बंद कर दिया। लोग खिड़कियों के पर्दे चुपके से हटाकर मुझे देखते और फिर तुरंत ओझल हो जाते। मैं एक कोढ़ी की तरह अलग थलग कर दिया गया था। वे शांति दीदी से डरते थे और अब वे उसके निशाने पर बैठे आदमी से भी डरने लगे थे। और फिर आत्मा का पीछा शुरू हुआ। अब वो सिर्फ रात में ही नहीं आती थी, दिन के उजाले में भी मैं अपनी परछाई को कोने में खड़ा देखता। कभी खिड़की के बाहर उसकी विकृत छाया तैरती दिखाई देती। एक बार जब मैं पानी पी रहा था, तो पानी के गिलास में उसकी काले, खोखली आंखों की छवि उभर आई। मैंने गिलास छोड़ दिया और वो टूटकर चकनाचूर हो गया। रातें और भी भयावह हो गई। मैं सो नहीं पाता था। जैसे ही मेरी पलकें बंद होती, मुझे उन बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती जो शायद उसकी बलि चढ़ चुके थे। एक रात मैंने अपने बिस्तर की चादर खून से लथपथ पाई। दूसरी रात मैंने जागकर देखा कि मेरे कमरे की दीवारों पर काले रंग से जाओ और मरो जैसे शब्द लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे डरावना तब हुआ जब मैंने आईने में अपने पीछे उस बाल आत्मा को खड़ा देखा और उसके हाथ मेरे कंधों पर रखे हुए थे। मैंने पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधों पर कीचड़ जैसे काले निशान मौजूद थे। मैं टूट रहा था। नींद की कमी और लगातार डर ने मेरे दिमाग की हालत खराब कर दी थी। मैं चीखों से जागता, बिना वजह रोने लगता। मेरा अपना चेहरा आईने में एक पागल, डरा हुआ इंसान का दिखता था। शांति दीदी ने सही कहा था। वो मुझे पागल कर रही थी ताकि कोई मेरी एक बात भी न माने। मैं पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। दुनिया में कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। पुलिस ने मुझे नकार दिया था। गांव वाले मुझसे दूर भागते थे और एक दुष्ट आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक शाम जब मैं अपनी बर्बाद हालत में बैठा हुआ था, मेरी नजर उस पुराने डिब्बे पर पड़ी जिसमें मैंने वो गुड़िया रखी थी। एक आखिरी उम्मीद कौन थी? काशीनाथ। उस बूढ़े आदमी ने ही मुझे पहली बार चेतावनी दी थी। शायद, बस शायद वो जानता हो कि इस अंधेरे का कोई तोड़ है। अगर वो मेरी मदद करने से इनकार कर दे तो मेरा अंत यहीं, इस उजाड़ बंगले में, पागलपन या मौत के रूप में निश्चित है। वो शाम मेरे लिए एक अंतिम सांस की तरह थी। मैंने अपने आप को समेटा। डर ने मुझे पूरी तरह निगल लिया था, पर अब उसी डर ने मुझे एक अजीब सी शक्ति दी, या शायद ये उम्मीद की एक आखिरी किरण थी। मैं जानता था कि अब कोई और चारा नहीं बचा है। मेरी याददाश्त और मेरा तर्कसंगत दिमाग दोनों ही टूटने के कगार पर थे। अगर काशीनाथ ने भी मुझे ठुकरा दिया तो फिर यही बंगला मेरी कब्रगाह बन जाएगा।
मैं उसकी झोंपड़ी की ओर चला। रास्ते में लोग मुझे देखते और सड़क के दूसरी ओर निकल जाते, जैसे मैं कोई संक्रामक बीमारी हूं। उसकी झोंपड़ी का दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर जोर से कहा, अपनी आवाज में आखिरी बची ईमानदारी उंडेलते हुए, काशीनाथ जी, मैं अर्जुन हूं। आपने कहा था उस औरत से सावधान रहना। आपकी बात सच निकली। अब वो मुझे ही खत्म करना चाहती है। कोई मेरी बात नहीं सुनता। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। एक पल की सन्नाटे भरी खामोशी थी। फिर दरवाजा 1 इंच खिसका। उसकी एक आंख दरार में से झांक रही थी, डरी हुई पर जिज्ञासा से भरी भी। तुम वापस क्यों आ गए? उसकी आवाज फुसफुसाहट थी। तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए था। भागकर कहा जाता। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, वो आत्मा, वो नागिन अब मेरे साथ ही है, दिन रात। मैं भाग नहीं सकता। मुझे लड़ना है, पर लड़ू कैसे? दरवाजा धीरे से पूरा खुल गया। काशीनाथ ने इधर उधर देखा, फिर मुझे अंदर आने का इशारा किया। झोंपड़ी के अंदर का वातावरण भारी और संतरी था। पुराने धार्मिक चित्र दीवारों पर टंगे थे और हवा में चंदन की महक थी। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। तुमने उस जगह को देख लिया, तहखाने को? मैंने सिर हिलाया। शब्द नहीं निकल रहे थे। वो शांति नहीं है, उसने कहा। उसका असली नाम कोई और है। वो एक तांत्रिक है जो नागिन विद्या में पारंगत है। वो बच्चों की बलि देकर एक बाल आत्मा को बांधती है, उसे वश में करती है, और उस आत्मा से वो सब कुछ पाती है, दौलत, इज्जत, ताकत। मेरी सांसें रुक सी गई। ये सुनना अलग था। उसने कहा, हर बलि के बाद वो आत्मा और ताकतवर और भूखी हो जाती है, और उसे शांत रखने के लिए उसे और बलि चाहिए। पर मैं क्या कर सकता हूं? मैंने विवशता से पूछा। पुलिस मानती नहीं, गांव वाले डरते हैं। काशीनाथ ने एक पुरानी मोटी किताब एक ताक से निकाली। इस आत्मा को मारा नहीं जा सकता बेटा, उसे मुक्त किया जा सकता है। उसके बंधन को तोड़ा जा सकता है। कैसे? शांति। उस तांत्रिका के पास उस आत्मा का बंधन है, एक काला धागा जो उसकी कलाई में बंधा होता है, और एक मूर्ति जो तहखाने में छुपी होती है। अगर तुम उस धागे को काट दो या उस मूर्ति को तोड़ दो तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। मेरे मन में एक चिंगारी सी दौड़ गई। एक रास्ता, पर वो आत्मा तो मुझे मार डालेगी। शायद, उसने कहा, पर अगर तुम उसे मुक्त करने का प्रयास कर रहे हो तो शायद नहीं। उसकी कोई मर्जी नहीं है अर्जुन। वो एक बंधा हुआ पीड़ित जीव है, तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुम्हारा दुश्मन तो वो औरत है जिसने उसे ये हालत में डाला है। उसने मुझे एक छोटी सी लोहे की कील दी जिसके ऊपर कुछ मंत्र उकेरे हुए थे। ये लो, पवित्र लोहा उस आत्मा को भ्रमित कर सकता है, तुम्हें समय दे सकता है। और ये, उसने एक छोटी शीशी में कुछ पीला तेल दिया, सरसों का तेल, विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित। इसे अपने आसपास की सीमाओं पर लगा देना, वो तुम्हारे पास तुरंत नहीं आ पाएगी। मैंने उन चीजों को लिया। वे मेरे हाथों में बेहद भारी लग रही थी। ये मेरे और मेरी मौत के बीच की एक पतली सी डोर थी। अमावस्या की रात, काशीनाथ ने अंत में कहा। उसकी आवाज और गंभीर हो गई। वो रात बहुत जल्द आ रही है। उस रात वो एक और बलि देगी। एक नया बच्चा गायब होगा। तुम्हारे पास समय कम है। मैं झोंपड़ी से बाहर निकला। हवा में अब केवल डर ही नहीं, बल्कि एक संकल्प भी था। मैं अब केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा था, मैं उस बाल आत्मा के लिए लड़ रहा था जो शायद मुक्ति चाहती थी, और उस नए बच्चे के लिए लड़ रहा था जिसकी जान खतरे में थी। मैंने अपने बंगले में लौटकर वो लोहे की कील और तेल की शीशी सुरक्षित जगह रख दी। रात होते ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियों के चौखट पर वो तेल लगा दिया। एक अजीब सी सुरक्षा की भावना महसूस हुई।
उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो वो आत्मा फिर आई, पर इस बार वो दरवाजे से अंदर नहीं आई। वो बाहर खड़ी थी। उसकी काले वॉइड्स जैसी आंखें मुझे घूर रही थी, पर उसके चेहरे पर अब सिर्फ क्रूरता नहीं बल्कि एक प्रश्न था, एक दर्द। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मैंने डर के साथ साथ दया महसूस की। ये एक बच्चा था, एक पीड़ित। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैंने एक फुसफुसाहट में कहा, ये सोचे बिना कि वो सुन भी पाएगी या नहीं। मैं वादा करता हूं। उसने एक लंबी दर्द भरी सांस ली, जैसे हवा में सनसनाहट हो, और फिर धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। अमावस्या की रात अब केवल 2 रातों दूर थी, और मैं जानता था कि उस रात या तो मैं उस अंधेरे का अंत करूंगा या फिर उसी अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाऊंगा। अमावस्या की रात से पहले का दिन गांव में सन्नाटे की तरह छाया रहा। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति स्वयं जानती हो कि आज रात कुछ भयानक घटित होने वाला है। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। सरसों के तेल की गंध ने एक सुरक्षा चक्र सा बना दिया था, लेकिन मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उस लोहे की कील को बार बार छू रहा था, उस पर उकेरे गए मंत्रों को महसूस कर रहा था। यह मेरा एकमात्र हथियार था। शाम को जब अंधेरा घना होने लगा तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। शांति दीदी का घर अंधेरे में एक विशाल डरावनी मूर्ति जैसा लग रहा था। तभी मैंने देखा कि एक औरत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उसके दरवाजे की ओर जा रही है। उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल था और उसका चेहरा घबराया हुआ लग रहा था। मैंने पहचान लिया, ये गांव की रहने वाली राधा थी, जिसका छोटा भाई 8 साल का मोहन पिछले हफ्ते से बीमार चल रहा था। एक सनसनी सी दौड़ गई। क्या उसे लग रहा था कि शांति दीदी उसके भाई को ठीक कर सकती है, या क्या ये उसकी अगली बलि थी? मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। रात गहराती गई। आसमान में एक भी तारा नहीं था। पूरा गांव एक कब्रिस्तान की सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैंने वो लोहे की कील अपनी जेब में रखी और चुपचाप बाहर निकला। मेरा लक्ष्य उस तहखाने तक फिर से पहुंचना था। काशीनाथ ने कहा था कि वहां एक मूर्ति है जो आत्मा को बांधे हुए है। मैंने पिछले रास्ते से झाड़ियों का फायदा उठाते हुए शांति दीदी के आंगन में प्रवेश किया। तहखाने का ढक्कन अभी भी वही था। मैंने उसे धीरे से खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरा। अंदर की हवा आज और ज्यादा भारी और दमघुंटू थी। मोमबत्तियां जल रही थी और उनकी लौएं एक अदृश्य हवा में हिल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने उस मूर्ति को ढूंढना शुरू किया। तभी ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने खुद को एक कोने में दबा लिया। शांति दीदी नीचे उतर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था, जिसमें से एक ताजे खून की गंध आ रही थी। उसके पीछे पीछे वो बाल आत्मा, उसकी नागिन, रेंगती हुई आ रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से एक लारसी टपक रही थी। वो भूखी थी। शांति दीदी ने काले कपड़े वाले चबूतरे के सामने जाकर कटोरा रख दिया। लो, पियो, उसने कर्कश स्वर में कहा, ताकि तुम ताकतवर बनो। आज रात हमें एक नई ताकत चाहिए, एक नया बलिदान। उस आत्मा ने लपक कर कटोरे के ऊपर झुककर उस तरल को सूंघा। एक डरावनी, संतुष्ट गुर्राहट निकली। मैंने अचानक ही वो मूर्ति देख ली। वो चबूतरे के ठीक पीछे एक आला में रखी हुई थी। ये एक काली, विकृत मानवाकृति थी, जिसके हाथ बंधे हुए थे, और शांति दीदी की कलाई में मैंने एक मोटा, काले रंग का धागा बंधा देखा। अब या कभी नहीं। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और कोने से बाहर कूदा। बस हो गया, मैंने चीख कर कहा। शांति दीदी एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। अर्जुन, तुम अपनी मौत स्वयं बुला रहे हो। उसने अपना हाथ उठाया
और आदेश दिया, मारो इसे। नागिन ने एक भयानक चीख लगाई और हवा में उछलकर सीधे मेरी ओर झपटी। मैंने लोहे की कील उसकी ओर बढ़ा दी। जैसे ही कील उसके सामने आई, वो जलती हुई लोहे को छूने से डरते हुए एक ओर को हट गई और उसका हमला चूक गया। उसकी चीख में अब गुस्से के साथ दर्द भी था। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और चबूतरे की ओर भागा। मेरा लक्ष्य वो मूर्ति थी, पर शांति दीदी मेरे और चबूतरे के बीच आ गई। उसके हाथ में अब एक लंबा, नुकीला खंजर था। तुम्हें रोकना मुश्किल होगा, उसने गुर्राते हुए कहा। मैंने कील से उस पर वार किया। उसने खंजर से उसे रोकना चाहा। हमारा संघर्ष शुरू हो गया। पीछे से नागिन फिर से हमला करने की तैयारी कर रही थी। तभी मेरी नजर उस काले धागे पर पड़ी। काशीनाथ ने कहा था, धागा या मूर्ति। मैंने एक झटके से कील का रुख बदला और उसके बाजू पर लपकते हुए उस काले धागे पर जोर से वार किया। एक चमकती हुई रोशनी की लहर दौड़ गई। एक ऐसी चीख जो मानव कानों के लिए असहनीय थी, शांति दीदी के मुंह से निकली। वो धागा टूट गया था। उसी क्षण नागिन, जो मुझ पर हमला करने ही वाली थी, अचानक जमीन पर गिर पड़ी और एक बच्चे के असली, दर्द भरे रोने की आवाज निकलने लगी। उसका विकृत रूप टूट रहा था। काले धुएं जैसा कुछ उससे निकल रहा था। नहीं, शांति दीदी चीखी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मुक्त हो रही आत्मा ने अब अपना रुख शांति दीदी की ओर किया। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरा, प्राचीन दुख और प्रतिशोध था। वो एक सफेद, चमकती हुई रोशनी में बदल गई और सीधे शांति दीदी की छाती में समा गई। शांति दीदी का मुंह खुला रह गया। उसकी आंखें फैल गई। उसके शरीर में कोई जख्म नहीं था, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसका शरीर एकदम सूख कर कांटा हो गया, जैसे सारी जीवन ऊर्जा एक ही पल में निचुड़ गई हो। मैं वहां खड़ा हाफ रहा था। तहखाने में अब सन्नाटा था। वो रोशनी, वो आत्मा गायब हो चुकी थी। शायद अब वो शांत हो गई थी। मैंने हाफते हुए उस मूर्ति को उठाया और जमीन पर पटक कर चूर चूर कर दिया। बंधन का आखिरी निशान भी टूट गया। थोड़ी देर बाद जब मैं तहखाने से बाहर निकला तो सुबह की पहली किरणें फूट रही थी। अमावस्या की रात खत्म हो चुकी थी। गांव में जीवन की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। पर मैं जानता था कि यह जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली थी। एक बच्चे की आत्मा को शांति मिली थी, पर कई और बच्चे हमेशा के लिए चले गए थे। मैंने सीधे पुलिस थाने की ओर रुख किया। इस बार जब मैंने उन्हें तहखाने में ले जाकर सब कुछ दिखाया तो उनकी आंखों में अविश्वास नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप था। शांति दीदी का शव सब कुछ बयान कर रहा था। मैंने उस दिन गांव छोड़ने का फैसला किया। मेरा काम हो चुका था। पर जैसे ही मैं गांव की सीमा पर पहुंचा, मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा। दूर एक और घर की देहरी पर एक और औरत खड़ी थी। उसकी मुस्कान वैसी ही थी और उसकी नजरें सीधी मुझसे मिल रही थी। मेरा दिल एक बार फिर थम सा गया। क्या यह सचमुच खत्म हुआ या ये सिर्फ एक और शुरुआत थी? तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।